कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो एग्जांपल 26.2 मीन 26वें लेक्चर की दूसरी एग्जांपल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, उसी तरह u को हमने सपोज किया, v को सपोज किया और w को सपोज किया। यहाँ पे ये w है, सो हमने सपोज कर लिया w, ये जो है ये है जी w। सो w इज इक्वल टू w1 w2 w3 अप टू wn बिलोंग्स टू rn। तो u प्लस v प्लस w से हमने स्टार्ट किया एंड हमने करना है u इंटू v प्लस w में। सो u के उसी तरह वेक्टर एलिमेंट आगे, v के उसी तरह आगे और u के उसी तरह w के भी उसी तरह। और हमारे पास अब हमने सबसे पहले सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को, ये मैं जहाँ पे ये बॉल लगा। तो हमने अभी देखा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिहाज से, तो हम u1 प्लस v1 लिख सकते हैं, u2 प्लस v2 लिख सकते हैं, तो un प्लस vn लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिहाज से लिख दिया। अब ये एक एलिमेंट है, हमारे पास एक आंसर आ चुका। अब टेक्निकली u1 प्लस v1 किस में ऐड होना चाहिए? w1 में। u2 प्लस u2 किस में ऐड होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन w2 के लिहाज से। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, u1 प्लस v1 प्लस w1 कॉमा u2 प्लस v2 प्लस w2 कॉमा इसी तरह un प्लस vn प्लस wn। अब यहां से आप ये देखें, अब एडिशन है ना, तो हम इसको जो है एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। जस्ट लाइक मैं इसे लिखूं सिर्फ समझाने के लिए, फिर अगेन नंबर के लिहाज से मैं कहता हूं जी 5 प्लस 9 प्लस 1 है। सो अब मैं बेशक ये से पहले सॉल्व कर लूं या इन दोनों को लिख लूं, तो कोई मसला तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको रियल नंबर के लिहाज से यहाँ पे जो है वो मैंने एग्जांपल दी है। सो हमने यही किया, हमने ब्रैकेट को v1 प्लस w1 में शिफ्ट किया, इसी तरह w2 v2 प्लस w2 और vn प्लस wn। अब इसको अगर u1 u2 u3 u4 un को इकट्ठा करें तो u1 u2 un प्लस, अब ये क्या बच जाएगा आगे, v1 प्लस w1 कॉमा v2 प्लस w2 कॉमा अप टू vn प्लस wn। अब यहां से फिर v1 v2 vn को अलग करें, ब्रैकेट प्लस w1 w2 wn, क्लोजर प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट हमने इसको हैंडल कर लिया, तो ये हमारे पास u आ गया और ये वेक्टर ये v प्लस w आ गया। सो Rn इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ से भी ये हो। एक्चुअली जब हम नेक्स्ट वीक में ऐसे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, तो फिर आपको भी फर्दर जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी हमने इसको ये चेक किया कि ये जनरलाइज है, Rn है, तो Rn को हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। इसी तरह नेक्स्ट फिर एनी एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमारे पास जीरो की जीरो इज इक्वल टू 0 0 0 0 बिलोंग करेगा Rn को। तो u1 प्लस 0 u2 प्लस 0 u3 प्लस 0 बाय क्लोजर प्रॉपर्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी। इसी तरह एडिटिव इनवर्स में u1 का नेगेटिव u1, u2 का नेगेटिव u2 मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, और इसी तरह un का नेगेटिव un। तो ये रिजल्टेंट में हमारे पास नल वेक्टर देगा। तो अब हम कहेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स जो है वो होल्ड करेगा। इस पहली 5 को हम प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कहते हैं, और नेक्स्ट जो 5 है हमारे पास वो एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एक्सियम्स के लिहाज से, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन में k, किसी भी k को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के u के साथ, तो ये k u1 प्लस k u2 प्लस k u3 प्लस अप टू सॉरी k u1 कॉमा k u2 कॉमा k u3 अप टू k un बिलोंग करेगा किसको? Rn को। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये थोड़ी सी समझने की चीज है, फिर नेक्स्ट भी इसी के साथ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आप चेक करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, के यू प्लस वी को सॉल्व करेंगे, जो कि आना चाहिए रिजल्टेंट में के यू प्लस के वी। सो के स्केलर मल्टीप्लिकेशन है u1 u2 प्लस v1 v2 अप टू vn। अब ये हमारे पास क्लियर है। सबसे पहले u1 v1
u2 v2 अप टू un vn आ गया। अब इसी को जब हम k को इनसाइड जब मल्टीप्लाई करवाएं तो k सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही किया, फिर k मल्टीप्लाई होगा u2 v2 के साथ, फिर k मल्टीप्लाई होगा un प्लस vn के साथ बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको k को फर्दर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो k u1 प्लस के वी1, ये एक प्लस है, कॉमा के यू2 प्लस के यू2, कॉमा के यू3 प्लस के वी3, कॉमा अप टू के यूएन प्लस के वीएन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारे पास ये के जो है इनसाइड जो है वो ऑपरेट हो गया। अब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं के यू1 अलग कर दें, कॉमा के यू2 अलग कर दें, कॉमा के यूएन तक, और इसी तरह प्लस ये आ गया, और के वी1 वी2 अप टू के वीएन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ से फर्दर के को अगर हम कॉमन ले लें तो ये u रह जाएगा, और यहाँ से के को कॉमन ले तो ये v रह जाएगा। बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, के यू प्लस के वी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो जनरली आर एन जो है वो होल्ड करेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव के बाकी जो दोनों जो लॉज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें दो स्केलर जो है m प्लस n, हम उसको भी जो है वो लिख सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरा है कि m n दो स्केलर जब मल्टीप्लाई हो तब वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होल्ड करेगी। और लास्टली u1 u का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1, और इस तरह v की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1, तो वो भी होल्ड करेगी। सो आर एन जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगी। आर एन को हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट वीक में जैसे मैंने पहले बताया हम और भी वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिहाज से देखेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन और ऐसी भी एग्जांपल देखेंगे जो कि वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करेंगी। असाइनमेंट में सबसे पहले पहली क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर v of all 2x2 matrices, दो 2x2 matrices हैं with real entries is a vector space if condition क्या है, if addition is defined to the matrix addition, vector scalar multiplication is defined to the matrix scalar multiplication। अगर 2x2 की matrices को कंसिडर किया जाए तो जबकि उस पर ऑपरेशन वही अप्लाई हो जो मैट्रिक्स एडिशन के और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो क्या वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगी या नहीं। तो इसके हिंट के तौर पे आप लिख लें, तो मैं इसको इस तरह लिख सकूंगा। अब वहां पे un था तो हमने क्या किया था, u इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू un लिखा था। यहाँ पे u क्या आ जाएगा, u इंटू स्मॉल u 11 पहली एंट्री, u12 u21 और u22। तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये आर स्केयर से बिलोंग करेगा, वो आर एन था। और इसी तरह v को क्या लिखेंगे, v को हम लेट करेंगे तो v आएगा v11 v12 v21 v22। ये वेक्टर स्पेस कहलाएगी। क्यों, u11 भी ऐड होता है v1 के साथ, v1 के u12 भी ऐड होता है मैट्रिक्स में v12 के साथ, u21 भी ऐड होगा v21 के साथ, और इसमें u2 भी ऐड होगा v22 के साथ। इसी तरह u11 का नेगेटिव u11 होना चाहिए, v11 का नेगेटिव v11 होना चाहिए। इसी तरह जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है वो होल के साथ मल्टीप्लाई होता है, ku1 ku12 k21 u21, और इसी तरह ku22, इसी तरह के v11 के v12, इसी तरह ये सारी की सारी। और इसी तरह जब w को हम कंसिडर करें तो w आ जाएगा हमारे पास w11 w12 और w21, और इसी तरह w22, ये भी बिलोंग करेगा किसको, आर स्केयर को। सो इस तरह इसको सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो आप वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन फॉर ईच लूप इन गिवन सर्किट, आल्सो डिटरमाइन द करंट फ्लो ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में जो खास बात ये है कि इसमें जो लूप है वो 5 हैं, 5 तक हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो पहली लूप का पहले हम करंट लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे सॉरी, और इसी तरह फिर i2 के लिहाज से इक्वेशन लिखेंगे, फिर i3 के लिहाज से, फिर i4 के लिहाज से, और एंड में फिर i5 के लिहाज से, ये i5 आ जाएगा।
और इसके ऊपर उसी तरह बेसिक रूल क्या होंगे, करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव होगा, लॉन्गर टर्मिनल से शॉर्टर टर्मिनल की तरफ होगा तो पॉजिटिव कंसिडर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कंसिडर होगी वोल्टेज। और इसी तरह कंबाइंड जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको भी लिख लेंगे। सो ये जो असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, आपने वाया ईमेल आपने जो है वो सबमिट करवानी है। इस असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो 31 मई है। तकरीबन आपके पास 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम बनता है, ठीक ठाक टाइम है। आप असाइनमेंट को सबमिट करवाएं और ताकि आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाए, और जो आपका जो क्विज़ भी होगा वो भी इंशाल्लाह पहले अनाउंस हो जाएगा। और इसके अलावा आपके साथ जूम की मीटिंग होगी इंशाल्लाह। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उस जूम की मीटिंग में भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आप लोगों की जो आ रही हैं बहुत खुशी हो रही है। और दो स्टूडेंट्स जो थोड़े से लेट हैं अभी भी उनके पास टाइम है कि वो असाइनमेंट को सबमिट करवाएं, और ताकि उनका जो डेफिशिएंसी है उसको कवर अप किया जा सके। फिर भी जैसे मैंने पहले बताया कि हम इंशाल्लाह जूम की मीटिंग भी रखेंगे। मैं आपको मीटिंग की जो है तमाम जो डिटेल है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो मीटिंग से पहले भी तो आप व्हाट्सएप के तौर पे व्हाट्सएप के ज़रिए जो है या ईमेल के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो और ये एक्सटेंडेड लेसन प्लान जो है, ये तमाम वीडियोस जो हैं ये आपके LMS के ऊपर भी अपलोड कर दी जाएगी आज ही। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।